नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। आज हम पढ़ेंगे वेव बाइंडिंग किसे कहते हैं। वेव बाइंडिंग वेव बाइंडिंग किसे कहते हैं, वेव बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, वेव बाइंडिंग की बात करेंगे तो वह बाइंडिंग बाइंडिंग जिसमें कम्यूटेटर में कॉइल लगातार आगे की ओर बढ़ती है उसे वेव बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, वेव बाइंडिंग कहते हैं। अब वेव बाइंडिंग में दो प्रकार की बाइंडिंग होती हैं। पहली कौन सी होती है? दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। पहली बाइंडिंग होती है सिंप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है? सिंप्लेक्स बाइंडिंग होती है कि इसमें कॉइल एक की अंतिम सिरा के बीच एक पोल की दूरी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स। दूसरी कौन सी होती है? मतलब कि जैसे हम बाइंडिंग डालेंगे तो बाइंडिंग में जैसे एक कॉइल डाली, ये एक कॉइल डाल दी अपन ने, एक कॉइल डाली, जैसे ही ये एक कॉइल डाली। अब एक कॉइल डालने के बाद में एक बीच में पोल छूट जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉइल डालेगी, तो ये आपकी कौन सी होती है? सिंप्लेक्स बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग में। ठीक है, दूसरी होती है मल्टीप्लेक्स वेव बाइंडिंग क्या होती है? मल्टीप्लेक्स वेव बाइंडिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग में क्या होता है? ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग में होती है इसमें दो सिंप्लेक्स बाइंडिंग समांतर, मतलब कि एक साथ चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है? ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग वो होती है तीन बाइंडिंग क्या चलती हैं? समांतर में चलती हैं। ठीक है, क्वाड्रप्लेक्स। थर्ड है क्वाड्रप्लेक्स बाइंडिंग में क्या होता है? चार बाइंडिंग एक साथ चलती हैं। ठीक है, अब इसमें हम इन सबके क्या देखेंगे? थोड़ा डायग्राम देखते हैं अपन। डायग्राम से और चीज़ें समझ में जाएंगी इसमें। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए आप कि सिंप्लेक्स बाइंडिंग की बाइंडिंग कैसे होती है। जैसे मैंने बोला एक पोल छोड़ के, तो हम कह सकते हैं ये आपके हो गए सेगमेंट। ठीक है, ये होगा आपके सेगमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। ठीक है, अब इसमें ये बाइंडिंग हम करेंगे, वेव बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, वेव बाइंडिंग में सिंप्लेक्स बाइंडिंग की। तो इसके डायग्राम में क्या हो गया? ये पहला। ठीक है, एक बाइंडिंग और इसी से ही दूसरी बाइंडिंग संयोजित की जाती है। इसी से क्या करी जाती है? दूसरी बाइंडिंग संयोजित की जाती है। ये आपकी क्या हो जाएगी, सिंप्लेक्स बाइंडिंग का डायग्राम हो जाएगा का सिंप्लेक्स। ठीक है,
मल्टी डुप्लेक्स का क्या है, डुप्लेक्स में इसी के साथ में, डुप्लेक्स में ये सिंप्लेक्स का डायग्राम था, अब इसी में क्या हो जाएगा, एक और बाइंडिंग इसके समांतर चलेगी, उसका सिरा यहाँ, उसका सिरा यहाँ, और यहाँ से आगे सेगमेंट में जुड़ती चलेगी। ट्रिपलेक्स में क्या होगा, नेक्स्ट बाइंडिंग इसके ऊपर एक और ट्रिपलेक्स में, ठीक है, आगे वाले सिरे से जुड़ती चली जाएगी ये ट्रिपलेक्स की, और थर्ड वाली इसी से ही आगे जुड़ते चली जाएगी। इस प्रकार से जो डायग्राम बन जाएगा आपका, ये काय का डायग्राम हो जाएगा, ट्रिपलेक्स का। मतलब कि एक अकेली बाइंडिंग है, अकेला एक बायर, ये वाला एक अकेले बायर की बाइंडिंग है तो वो सिंप्लेक्स, दो कॉइल की बाइंडिंग का डायग्राम है तो डबलेक्स, तो 3 का है ट्रिपलेक्स, 4 का है तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रप्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बाइंडिंग। ठीक, वेब बाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पहला, यह एक प्रकार से सीरीज में कनेक्ट होती हैं, काय में कनेक्ट होती हैं, सीरीज में कनेक्ट होती हैं। दूसरा है एक कॉइल स्थापित करने के बाद दूसरी कॉइल स्थापित की जाती है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें यह बाइंडिंग उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में प्रयोग की जाती है। अब कुछ वेब बाइंडिंग करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। मतलब कि वेब बाइंडिंग में क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है बाइंडिंग करते समय, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या होती है, टर्म एंड कंडीशन। क्या है हेडिंग, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वेव बाइंडिंग। ठीक है, टर्म कंडीशन क्या होती हैं, पहली कंडीशन होती है कि फ्रंट पिच, मतलब बाय एफ, फ्रंट पिच और बैक पिच का मान पोल पिच के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन है जब वेब बाइंडिंग कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कि फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों के मान ऑड नंबर में होना चाहिए, ऑड मतलब कि विषम संख्या में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नियम है इसका। तीसरा नियम क्या है, बैक पिच और फ्रंट पिच का मान समान होना चाहिए। ठीक है, औसत पिच, चौथा है औसत पिच बाय ए बराबर, मतलब औसत एवरेज पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच भागित 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में पांचवी कंडीशन है इसकी, पांचवी कंडीशन है
कम्यूटेटर पिच बाय सी काय के बराबर होना चाहिए, एवरेज पिच के बराबर होना चाहिए। छठवीं कंडीशन, रिजल्टेंट पिच मतलब बाय आर का मान क्या होना चाहिए, बाय बैक और फ्रंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है। कॉइलों की संख्या, सातवीं, कॉइलों की संख्या क्या होना चाहिए, कॉइलों की संख्या होना चाहिए जेड बराबर पी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस माइनस 2 होना चाहिए। ठीक। कार्बन ब्रश की संख्या कितनी रखनी चाहिए, इसमें कार्बन ब्रश की संख्या रखनी चाहिए 2। ठीक है। इतनी कंडीशन आपकी फुलफिल होना चाहिए तो आपकी कौन सी बाइंडिंग हो जाएगी, वेब बाइंडिंग। ठीक है। अब इसको कल मैंने पढ़ाई थी लैब बाइंडिंग, आज पढ़ाई वेब बाइंडिंग। इसको बढ़िया तैयार कर लें क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्वेश्चन में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए ध्यान रखें और इनको अच्छे से नोट्स बना के लिख लें। ठीक है। थैंक यू।